ये ऊपर किसने चढ़ाया था? किसी और के घर पे चढ़ के, वो कोई पाकिस्तान का झंडा थोड़ा था। उन घरों को तोड़ दिया जाए जिन्होंने झंडा उतारा है किसी दूसरे का, उनके घरों को तोड़ा जाए। दोस्तों, बहराइच के गोपाल मिश्रा को लेकर अभी तक तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी कि मुस्लिमों की गलती है, उसने गोपाल मिश्रा को क्यों ख़त्म किया। कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि गोपाल मिश्रा की गलती है, मुस्लिमों के छत पर वो क्यों चढ़ा। तरह तरह की अभी तक खबरें आ रही थी, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि बड़े लोग क्या कहते हैं। तो आइए, एक बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील का बयान सामने आया है। आइए इस वीडियो को देखिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं ये क्या कुछ कह रहे हैं। और ये वीडियो वही लोग देखिए जो लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि उसकी गलती है, कुछ लोगों का मानना है इसकी गलती है, वो छत पर क्यों चढ़ा, तो मुस्लिम ने ऐसा क्यों कहा। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो गौर से देखिएगा वकील साहब क्या क्या कह रहे हैं, आप समझ जाइएगा। गौर से देखिए। मानसिकता से ग्रस्त और बीमार बना रहे हैं कि उनसे पूछो ये ऊपर किसने चढ़ाया था? किसी और के घर पे चढ़ के, वो कोई पाकिस्तान का झंडा थोड़ा था। अगर किसी ने, तुम धार्मिक चिन्ह का, सांप्रदायिक चिन्ह लगा सकते हो तो दूसरे को कैसे रोक पाओगे? और उसको चढ़ाया किसने वहां उतारने के लिए? उसको गिराना, किसी के घर पे चढ़ना और उसको इंस्टिगेट करना, तो फिर क्या? इससे साफ जाहिर है इसके पीछे प्रशासन खुद है, इसके पीछे सरकार खुद है, और इसके पीछे असली आतंकवादी, असली देशद्रोही लोग वही हैं जो प्रशासन के रूप में, जिनके न्यायिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी होती है, और वो तमाशा देखते हैं। ये कौन सी धार्मिक यात्राएं हैं? ये तो गुंडागर्दी की यात्राएं हैं, ये देशद्रोही यात्राएं हैं, ये अमानवीय यात्राएं हैं। इनको धार्मिक यात्राएं नहीं कह सकते, चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे। ये कोई यात्राएं नहीं है। इस देश में इन यात्राओं का भी इलाज करना पड़ेगा, जिससे हमारे देश के लोग, वो बेकसूर लोग, बेवकत कोई मारा जाता, किसी का घर जलाया जाता, किसी की दुकान जलाई जाती है, ये नॉनसेंस करने का मौका इस देश में छीनना पड़ेगा। इस तरह के ड्रामेबाजी धर्म के नाम पे जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक लोग हैं, ये धार्मिक लोग हैं ही नहीं। ऐसे जनप्रतिनिधि जो जातिवाद या सांप्रदायिकवाद फैला के वोट लेना चाहते हैं और पार्लियामेंट या विधानसभा में जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ देश के गद्दार लोग हैं टोटली। ये बनने के लायक ही नहीं है ऐसे गधे, ना हाई को उसमें जाने के लिए, विधानसभा में, ना पार्लियामेंट के। और मैं इनको हिंदू नहीं कहता, ये हिंदू नहीं है, ये वर्णवादी लोग हैं, हिंदू इनमें शामिल नहीं है, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं बन सकते। ये वर्णवादी लोग हैं जो समाज के गरीब गुरबा या नासमझ समाज को शिकार बनाते हैं, उनको बहकाते हैं, और सत्ता में रहने के लिए और पैसा बेकाबू करने के लिए। एक आदमी, मैं नहीं समझता ऐसा आदमी सीएम के काबिल भी है। ऐसा आदमी सीएम के काबिल नहीं है। सीएम लेवल का आदमी संविधान की शपथ लेने वाला बांटने की बात ही नहीं कर सकता, वो एकता की बात करेगा। और उन घरों को तोड़ दिया जाए जिन्होंने झंडा उतारा है किसी दूसरे का, उनके घरों को तोड़ा जाए। क्योंकि मैं बुलडोजर न्याय के खिलाफ हूँ। हाँ, वरना अगर बुलडोजर न्याय ही इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी अगर स्वीकार करती है, तो सबसे पहले उनके यहाँ चला जाए, जिस उन पुलिस कर्मियों का घर तोड़ना चाहिए जिनकी सुरक्षा में कोई आदमी मारा गया। जबरदस्ती किसी के घर में घुसते हो, किसी को कमजोर समझते हो संख्या के आधार पर, ये नॉनसेंस नहीं चल सकती। दोस्तों, वीडियो देखकर आप लोग शायद समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो आइए मैं समझाता हूं। वकील साहब डायरेक्ट कह रहे हैं कि छत पर क्यों चढ़ा था, मुस्लिमों के खिलाफ म्यूजिक क्यों बज रहा था, अगर बज रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी, छत पर क्यों चढ़ा, अगर छत पर चढ़ ही गया तो पुलिस क्या कर रही थी, पथराव हो रहा था तब पुलिस क्या कर रही थी। यानी वकील साहब का कहना है कि पुलिस की भी गलती है, जिसने छत पर चढ़ा उसकी भी गलती है, जिसने गोली चलाई उसकी भी गलती है। इसीलिए वकील साहब ये कह रहे हैं अगर बुलडोज़र चलाना ही है तो पुलिस के घरों पर भी चलना चाहिए, और जो छत पर चढ़ा था, जो उनके सपोर्ट में थे वहाँ पर, जो उकसा रहे थे, उन लोगों के घरों पर भी चलना चाहिए, और जिसने गोली चलाई उन लोगों के घरों पर भी चलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के एक वकील का कहना है। बाकी आपका क्या कहना है आप भी कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।